रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए साथियों, मैं हूं सुनील, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होता है, भूकंप का कहाँ से उत्पत्ति होता है और उस भूकंप को किस पैमाने पे मापा जाता है, भूकंप के विज्ञान को क्या कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों को हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो साथियों ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूकंप क्या है। तो भूकंप को सीधे हम लोग जानेंगे भू यानी कि धरती होता है, धरती या पृथ्वी, और कंप यानी कंपन, यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो भूमि जो कंपन करती है उसी को भूकंप कहते हैं। धरातल पृथ्वी जो कंपन करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो जब दो विवर्तनिक प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं, दो ये विवर्तनिक प्लेट हैं, ये आपस में जो है रगड़ खाते हैं तो पृथ्वी पर कंपन होता है, उसे ही भूकंप कहा जाता है। दो प्लेट होती है जो कि पृथ्वी धरातल से जस्ट नीचे होता है, निचली परत में होता है। वहाँ पे जो है एक दूसरे से जब रगड़ खाती है तो उसमें से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है, उसको ही, और पृथ्वी को जो है पृथ्वी में हलचल मचा देता है, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये है आपको विवर्तनिक प्लेट है, ये जब आपस में टकराती है तो यहाँ से जो है विवर्तनिक प्लेट है, ये आपस में जब टकराती है तो यहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से तरंगे निकलती है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र या फोकस केंद्र। और यह धरती पर जिस केंद्र पर, यानी जो हम लोग रहते हैं धरती पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे जहाँ पे यह निकलती है उस केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र या एपिसेंटर क्या कहते हैं, अधिक केंद्र या एपिसेंटर। ये पृथ्वी का ऊपरी तल हुआ, और यहाँ इसमें जो है जिस केंद्र पर निकल रहा है यह तरंग, उसको एपिसेंटर बोला जा रहा है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन हुआ है, जैसा कि देखेंगे पृथ्वी के गर्भ में, यहाँ पे पृथ्वी का ये गर्भ है जहाँ पे विवर्तनिक प्लेट है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं। यहीं से जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से, उसको क्या कहते हैं, फोकस या उद्गम। आगे देखेंगे धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का केंद्र होता है, धरातल पर जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का केंद्र होता है, ये धरातल है, यही केंद्र है भूकंप का, और इस केंद्र को अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। यही जो है जहाँ पे भूकंप का तरंग जो है जिस केंद्र पे, धरातल के जिस केंद्र पे उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं या अधिक केंद्र कहते हैं। आगे देखेंगे भूकंप कौन सा तरंग है, तो भूकंप किस प्रकार का तरंग है, तो भूकंप जो है अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंप किस प्रकार का तरंग है,
अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंपीय तरंग की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूकंपीय तरंग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है। उसके बाद पूछ लिया जाता है प्रश्न कि किस पैमाने पर मापा जाता है, तो यह जो है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद है भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला P, दूसरा L और पहला P, दूसरा S और तीसरा L होता है। P यानी प्राथमिक तरंग, S यानी द्वितीय तरंग, L यानी कि लंबवत तरंग। P प्राथमिक तरंग है जो तीनों माध्यमों यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजरता है, प्राथमिक तरंग। S जो कि द्वितीय तरंग है, यह केवल ठोस से होकर गुजरती है। S जो कि द्वितीय तरंग है, यह केवल ठोस से होकर गुजरती है। L जो कि लंबवत या धरातलीय तरंग इसको कहते हैं, यह जो है धरातल तक ही सीमित रहती है। अब आइए साथियों, एक प्रश्न हम लोग के सामने खड़ा होता है, भूकंप आने पर क्या करें? तो भूकंप आने पर क्या करते हैं? जब भूकंप आती है तो उस समय अगर हम घरों में हैं तो किसी कोने में छिप जाएं, या किसी फर्नीचर जैसा कि मेज है, मजबूत मेज हो तो उसके नीचे हम लोग बैठ जाएं, या कुछ भी नहीं हो तो अपने हाथों को अपने सर पे ऐसे कर लें और वहाँ पे बैठ जाएं। अगर बाहर हैं तो बिजली के खंभे या पेड़ या किसी भी खिड़कियों के पास नहीं रहें, और अगर मैदान में हैं तो वहाँ तो सबसे अच्छा है बचने के लिए। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर यह एपिसोड आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।